हेलो गाइस। तो वेलकम बैक। तो मैं रोहित यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है गाइस, तो ये एनिशेंट हिस्ट्री में पहले कवर कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री कवर कराऊंगा। उसके बाद गाइस जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, वो मैं कवर करवाऊंगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो पूछी गई है आपके क्लास फोर्थ के एग्जाम में, वो भी मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस सबसे पहले आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जानना चाहिए कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स क्या थे, उस वक्त की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह से अपना जीवन बसर करते थे। तो वह सब चीज़ें हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे 2 से 3 वीडियो, यानी कि मैंने एनिशेंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे ही हम वो 3 पार्ट कवर कर लेंगे तो गाइज आप जान जाएंगे कि हिस्ट्री होती क्या है। तो गाइज कुछ लोगों को ना हिस्ट्री बहुत ना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो गाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा गाइज। तो लेट्स बिगन। देखिए गाइज प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या है, इसको कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड। तो इन पीरियड्स को हम थोड़ा थोड़ा बारीकी से इनके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज सबसे पहले देखिए, जब पैलियोलिथिक पीरियड का जब एंड होने वाला होता है, ठीक है, तो जब इसका एंड होने वाला तो उस वक्त सबसे पहले यहाँ पे अपीयर होमो सेपियंस हो जाते हैं, यानी कि जो जिसको हम अर्ली मेंस कहते हैं, अर्ली मेंस से पीछे वाले। ठीक है, होमो सेपियंस जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है, आदमी जो होता है वो मुश्किल से अपना खाना जो है इकट्ठा कर सकता था। ठीक है, और वो मतलब खास करके शिकार पर ही अपना अपना गुजर बसर करता था। ठीक है, सब्सिस्टेंस करता था। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आगे मतलब कि डेवलपमेंट होती गई, तो पहले स्टोन टूल्स जो हैं वो किससे बने होते थे, क्वार्ट्जाइट से बने होते थे। तो उन स्टोन टूल्स को होमो सैपियंस ने क्या किया, उनको डिस्कवर किया, यानी कि उनको उनकी उन्होंने डेवलपमेंट की, अलग अलग शेप्स में उनको बनाया, जिसको मतलब कि जिसको वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे, जिसको वो जानवरों को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, पैलियोलिथिक पीरियड को ही थ्री फेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, आपको सिंपली रखना है कि वो फेजेस कौन से थे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है गाइस, आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं है क्योंकि ये आपका उतना हाई फाई यानी कि कोई आपकी जॉब नहीं है। सिंपली क्लास फोर्थ का सिलेबस है, हम क्लास फोर्थ के सिलेबस तक के अपने आप को महदूद रखेंगे। इसके बाद हमारा आगे है गाइस मीसोलिथिक पीरियड। तो मीसोलिथिक पीरियड्स में क्या हो जाता है, जब वो होमो सेपियंस उस में पैलियोलिथिक पीरियड के एंड में आ गए। ठीक है, उसके बाद जब मीसोलिथिक पीरियड आ गया तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने जो लोग थे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, पर्टिकुलरली किसको, डॉग को। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि पहला जो कौन सा एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया है, तो गाइज वो है हमारे पास डॉग। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने अलग अलग टूल जो है, औजार वगैरह है, वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब वो जो औजार उन्होंने यहाँ पे शुरू किए थे, जो टूल उन्होंने बनाना शुरू किए थे, उनको डेवलप करना शुरू किया था, वो थे गाइज माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे औजार उन्होंने बनाना शुरू कर दिए थे। नोकीले औजार होते थे उनके पास, जिससे वो आसानी से अपना शिकार करते थे। इसके बाद एक साइट है भीम बेटका करके, एक मध्य प्रदेश में भीम बेटका करके एक साइट है। ठीक है, जिसको एनिशेंट केव के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे क्या डिपिक्ट होता है, वहाँ पे जो पिक्चर है बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की पिक्चर वहाँ पे उन जो वो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, उनमें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद है गाइस हमारा अगला पीरियड नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक मीन न्यू पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या था, नियोलिथिक पीरियड न्यू। अब यहाँ पे अभी तक तो आग का कोई सिस्टम नहीं था, अभी देखो यहाँ पे न्यू अबाउट फायर एंड व्हील। अब इन्होंने फायर भी यहाँ पे ईजाद कर दी और इन्होंने एक पहिया भी यहाँ पर ईजाद कर दिया। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में आके ये सब पता हमें चल गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साइट जो है यहाँ पे इस न्यूलिथिक पीरियड की, तो है गाइस बुरज़ाहम। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जिसका मतलब क्या होता है, द प्लेस ऑफ द बिर्च। क्या ये है क्या बिर्च, ये एक पत्ता होता है। ठीक है, तो ये बुरज़ाहम का मतलब है कि अब पूछा जाए आपको कि बुरज़ाहम जो है कहाँ पर है, तो गाइस ये जम्मू कश्मीर में बुरज़ाहम एंड गुफक्राल करके दूसरी भी है एक,
गुफ कराल करके दूसरी भी है एक, ये भी जम्मू कश्मीर में है। दोनों साइटें जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद गाइस हमारे पास आ गया एक चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड में क्या है, यहाँ पे कापर एंड स्टोन का यूज किया गया। ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड में अभी तक यहाँ पे सिर्फ स्टोन का यूज चल रहा था। ठीक है, कॉपर अभी तक आया नहीं था। इसके बाद यहाँ पर कॉपर आ गया और स्टोन के टूल्स यहाँ पर बनना शुरू हो गए। ठीक है गाइज, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर भी शुरू किया। एग्रीकल्चर भी इन्होंने किया, मतलब खेती बाड़ी करना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो जो हम जिसे हम माता कहते हैं, भगवान कहते हैं, ठीक है, माता माता की पूजा भी इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दी, और जो बैल है उसकी पूजा भी करना स्टार्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, कैलकोलिथिक पीरियड में आके। इसके बाद जो अगला है हमारा, जहाँ से हमारी सभ्यता शुरू होती है, ठीक है, सिंधु सभ्यता इसे हम कहते हैं। इंडस को क्या कहते हैं, इंडस को सिंधु रिवर है एक, तो सिंधु नदी भी इसको कहा जाता है, इंडस रिवर को। तो एक सिंधु सभ्यता इसे हम कहते हैं, अगर अपनी भाषा में हिंदी में कहें तो इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो है इंडिया हमारे वर्ल्ड की, उसमें से एक ये भी है। जैसे हमारे पास कौन सी आ गई, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इन सिविलाइजेशन में से एक जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इसके बारे में जानते हैं क्या ये। तो कहीं रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत जो है वो कब होती है, 2500 से लेकर 750 बीसी तक। ठीक है गाइज, तो क्या है, देखो जब भी बीसी की बात की जाए, याद रखें बीसी की फुल फॉर्म आपको बता दूं। बीसी की फुल फॉर्म होती है गाइज बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं बीसी की बात करूंगा तो बीसी हमेशा ऊपर से यानी कि बैकवर्ड की तरफ चलती है। अब यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब कि कार्बन मतलब कि एक पत्थर को देखा जाता है, उसकी डेटिंग निकाली जाती है रेडियो कार्बन से कि ये पत्थर कितना पुराना है। उस तरह करके इसकी डेटिंग निकाली जाती है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। फिर उसको देख के उस डेटिंग से उसकी डेट का पता लगाया जाता है कि चीज़ कितनी पुरानी है। इसके बाद गाइज क्या है, सिस्टमैटिकली अब वहाँ पर क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, जो टाउन प्लानिंग थी ना गाइज वो बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, ग्रिड सिस्टम वहाँ पे था। क्या था, ग्रिड सिस्टम, यानी कि आधे घर इस साइड थे, आधे घर इस साइड थे। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। उस वक्त भी क्या किया जाता था, जो हम आजकल की हमारी ईंटें होती है ना, जो भट्टी में डाल के ईंटें होती है, उस वक्त भी इन्हीं ईंटों को इस्तेमाल किया जाता था घर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि लोगों ने घर इस तरह से तैयार किए हुए थे कि इसके घर की पाइप यहाँ पे, इसके घर की पाइप यहाँ पे आके, तो एक ड्रेनेज सिस्टम पूरा उन्होंने मेंटेन करा हुआ था। ठीक है, उसके बाद फोर्टिफाइड सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है, घर के ऊपर उनकी एक छत ऐसी होती थी, उसे कहते थे सिटाडेल फोर्टिफाइड, यानी कि उनके घर के छत पे वो यानी कोई भी वहां पर नहीं आ सकता था। इसके बाद हाईली अर्बनाइज्ड, जैसे हमारी आज अर्बन, जैसे हमारे आजकल की अर्बनाइज्ड क्या है, जैसे आजकल हमारी सिटी की जो वो होती है ना, सिटी में आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं वो लाइन से होते हैं, इस तरह से घर होगा, फिर इस तरह से बीच में लाइन होगी, इस तरह से घर होगा, फिर इस तरह से बीच में लाइन होगी, जैसे ये लाइन हो गई, ये बीच में इन्होंने गली छोड़ दी। इस तरह से वहां पे भी अर्बनाइज्ड वहां पे सिटी थी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या था, आयरन की जो यहाँ पे वो थे, उसको आयरन को वो यूज नहीं करते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन को गाइज यूज नहीं करा जाता था। उसके बाद यहाँ पर एक क्या था, ग्रेट बाथ था। ठीक है, ग्रेट बाथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट वो है। यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये मोहनजोदारो में है। इसको रिलीजियस बाथिंग के लिए ऐसा कहा जाता है कि लोग इसको रिलीजियस बाथिंग के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम भी आजकल जाते हैं, हिंदू धर्म में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं, कोई हरिद्वार चला जाएगा, ठीक है, कोई काशी चला जाएगा, क्या करते हैं वहां पे जाके नहाने के लिए। स्पेशली कोई रिलीजन, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, बैसाखी आ गई, ठीक है, बैसाखी पे लोग कहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार चले जाते हैं रिलीजियस बाथिंग के लिए। वैसे ही वहां पे भी ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में, उसको वो रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज करते थे। ठीक है, देयर वेर चेंजिंग रूम्स अलोंग साइड, और उसके साथ में ही देखा जाए तो जैसे कि ये ग्रेट बाथ है, इसके साथ में ही कपड़ों को चेंज करने के लिए एक रूम भी था। ठीक है गाइज, तो उसके बाद क्या है, 6 ग्रेनरीज इन अ रो वर फाउंड इन द सिटाडेल एट हरप्पा। हरप्पा का एक सिटाडेल था, ठीक है,
उसके साथ ही रो में देखा जाए, ये रो में कितनी ग्रेनरी थी, 6 ग्रेनरी थी। तो ग्रेनरी क्या होता है गाइस, जहाँ पे जैसे आजकल हमारे स्टोर होते हैं उस तरह करके वहाँ उस वक्त के स्टोर हुआ करते थे, जहाँ पे सामान को रखा जाता था। सामान इन सेंस की जहाँ पे ये हमारे खाने के दाने, गेहूं, चावल वगैरह रखे जाते थे। इसके बाद इन टाउन्स को मतलब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक अपर पार्ट आर सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट को वो सिटाडेल कहते थे और लोअर पार्ट वहां पे होता था। ठीक है, टाउन्स को दो हिस्सों में वहां पे डिवाइड किया गया था। इसके बाद हरप्पन्स जो हैं वह रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स, आपने याद रखना है। हरप्पन जो थे, हरप्पा एक साइट थी यहाँ पे अर्बन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में। तो हरप्पन्स को रूल कौन करता था यहाँ पे, जो वहाँ पे मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो हरप्पन्स को रूल करते थे। एंड नो एविडेंस ऑफ वेपन्स आर फाउंड देयर, और हरप्पा में कोई भी हमें जो वेपन्स हैं, हथियार वगैरह हैं, उनका एविडेंस नहीं मिलता है। इंडस के पीपल, अब जो इंडस पीपल जो थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ठीक है। अब इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते क्यों है, आप सोचते होंगे। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे बसे थे। तो लोग गाइस नदियों के किनारे ही क्यों बसते थे, मतलब कि जब भी देखो तो किसी नदी के किनारे लोग बसेंगे। और कहाँ बसेंगे भाई, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे तो लोग बसेंगे पहले आके। पानी के बगैर बसने का कोई लोगों के पास चारा ही नहीं होता था, कि जहाँ पे पानी हो तो वहीं पे लोग बस जाते थे। तो इंडस पीपल जो थे, फिर वो क्या करते थे, वो नवंबर में अपनी खेतों की बिजाई करते थे, ठीक है। सो होता है बोना, उसके बाद उसको रीप करते, उसको काटते थे, ठीक है। कब काटते थे, उनकी हार्वेस्ट को, फसल को अप्रैल में काटते थे। क्यों काटते थे, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ फ्लड, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूस्ड वीट, यहाँ पे वो उगाते क्या क्या थे, पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या क्या प्रोड्यूस करते थे। वीट, बार्ले, राई, पीस, सीसम, राइस एंड मस्टर्ड, ये सब चीज़ें जो है इंडस वैली पीपल जो थे, के लोग जो थे वो क्या करते थे, उगाया करते थे। तो इंडस के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो पहले, ऐसे पूछा जा सकता है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि अब पूछा जाए कि सबसे पहले कॉटन किसने प्रोड्यूस किया है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी कि इंडस पीपल थे जिन्होंने कॉटन को सबसे पहले प्रोड्यूस किया था, ठीक है। विच ग्रीक्स टर्म्ड एज सिंडन, डिराइव्ड फ्रॉम द सिंध, ठीक है। अब ग्रीक इसको क्या बोलते थे, कॉटन को, इसको सिंडन बोलते थे, क्योंकि ये सिंध से ही क्या हुआ है, डिराइव किया गया है, सिंडन वर्ड। अब एनिमल्स वहां पे कौन से थे, ऑक्सन, शीप, बिफेलोज, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एजेस, कैमल। तो ये सब जानवर ना वहां पर हुआ करते थे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद और क्या था वहां पे, वेल निट एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड, वहां पे निटिंग का जो हम ट्रेड था उनका, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड भी था। इंटरनल क्या हो गया, यानी कि वो अपने अपने ही आसपास में बेचते थे। उसके बाद एक्सटर्नल हो गया, वहां से बाहर बेचते थे, अपने जो उनका जो एरिया था, ठीक है, जो साइट थी। जैसे कि मान लो अगर हड़प्पा का है, हड़प्पा से वो किसी और उसमें भेज देता था, मान लीजिए कि इसमें मोहनजोदारो में भेज देता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। उसके बाद बार्टर सिस्टम वहां पे था। अब ट्रेड तो होता था लेकिन वो बार्टर सिस्टम में होता था। तो गाइस बार्टर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। इसमें देखो, मान लीजिए मैंने आपसे एक किलो टमाटर लिए, ठीक है। अब उसके अगले के पास टमाटर नहीं है, मैंने उसको टमाटर की बजाय उसको मैंने आलू दे दिए, ठीक है। यानी कि पैसे नहीं लेने हैं, बल्कि पैसे की बजाय जितना आप उससे लोगे उतना ही आपको उसकी कीमत पे उसको आपको यहाँ पर उसना और कुछ दे देना से कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है इस सिविलाइजेशन का वो क्या था, आयरन जो है अभी तक लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। आयरन जो है लोगों को, लोहे के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। आगे चलते हैं, ये 2 बार यहाँ पे आ गया है टाइपिंग में। इसके बाद इंडस के लोग जो थे, ठीक है, इंडस के जो लोग थे वो, जिसे हम तोलते हैं ना, उसको नाप तोल करने के लिए वो 16 गुना करते थे। मतलब 1 गुना 16, 2 गुना 32। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले भी देखो एक आना हुआ करता था, कहते हैं कि 16 आनों का 1 रुपया बनता था। पहले जमाने में कहते हैं कि आने हुआ करते थे। तो एक आना जो है, यानी कि 16 आनों का क्या बनता था, आज के ज़माने में 1 रुपया बनता था। इसलिए क्या करते थे, 16 चीज़ों को वो करके एक चीज़ों बनाते थे, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है हड़प्पन जो है, लुक्ड ऑन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। अब वो इसको क्या करते थे, हड़प्पन जो लोग थे वो धरती माँ को, यानी कि जो अर्थ है इसको धरती माँ कहते थे,
ठीक है। एंड फैलिक लिंगम एंड योनि वर्शिप वाज प्रिवलेंट, ठीक है, वहां पे लिंग की और योनि की पूजा भी करी जाती थी, ठीक है। यूनिकॉर्न, वहां पे एक यूनिकॉर्न करके एक एनिमल है, इसकी बहुत ज्यादा पूजा करी जाती थी, ठीक है। बहुत सारे ट्री जैसे कि पीपल हो गया, एनिमल्स में बुल हो गया, बर्ड्स में डोव हो गया, पिजन हो गई, और स्टोन्स टू वेयर, वो सब चीजें आज भी प्रिवेलेंट है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बेल है, हम बेल को शिव जी भगवान का वो समझ के पूजा करते हैं। परिंदों की पूजा वगैरह करी जाती है, और इवन के पत्थरों को भी पूजा आज भी जब पूजा जाता है, और उस वक्त भी पूजा जाता था। हालांकि कोई भी एविडेंस वहाँ पे टेम्पल का हमें, मतलब कि जो एक्सकेवेटर होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको नहीं मिली है, ठीक है। इसके बाद डेड बॉडीज जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस बहुत बार एग्जाम्स में, कि डेड बॉडीज को कौन सी डायरेक्शन में रखा जाता था, कौन सी ओरिएंटेशन में रखा जाता था। तो गाइस डेड बॉडीज को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाता था, ठीक है। नॉर्थ में उनका सर होता था, साउथ में उनके पैर रखते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम्स में। द सील ऑफ पशुपति डिपिक्ट्स एलिफेंट, जो पशुपति की सील जो है, ठीक है, उस पे क्या था, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसिरोस एंड बफेलो, ये चार उसको डिपिक्ट करते हैं, किसको, पशुपति की सील को। दो डियर जो है यहाँ पे पशुपति के पैरों में भी हमें नजर आते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडस जो लोग थे, ये पशुपति की वहां पे पूजा होती थी, ठीक है। उसके साथ साथ एलिफेंट भी थे, टाइगर भी उसके सील में हमें नजर आते हैं। सील क्या होता है, जैसे कि मान लो एक उन्होंने एक सिक्का बना लिया, ठीक है, उस सिक्के पे उन्होंने क्या कर दिया, एक एलिफेंट भी डिपिक्ट कर दिया, टाइगर भी, राइनोसिरोस भी फेलो भी, ठीक है, और दो डियर उसके साथ साथ उसके पैरों में भी हमें नजर आते हैं उस सील पे, ठीक है। इसके बाद इंडस के जो लोग हैं वो बिलीव करते थे किस पे, घोस्ट पे, यानी कि जो भूत वगैरह होते हैं उन पे भी यकीन करते थे। और जो इविल फोर्सेस होती हैं, जो जो क्या बोलते हैं, कहते हैं ना सुपरस्टिशन होता है, कोई जादूगरनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब लोगों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एविडेंट बाय द यूज ऑफ एम्यूलेट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, वो जो एम्यूलेट क्या हो गई, जो तावीज वगैरह जो हम आज भी लोग पहनते हैं और उस वक्त भी लोग पहनते थे, ठीक है। तो ये उनसे, उनके अगेंस्ट, यानी कि उनसे बचने के लिए ना इन तावीजों का वो गाइस इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं फिर क्या था। फायर अल्टर्स आर फाउंड एट लोथल एंड कालीबंगन्स, उसके बाद फायर अल्टर्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लोथल और कालीबंगन में ये सब चीजें पाए जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है हड़प्पन कल्चर की, वो क्या थी, सील्स थी, जो किससे बनी हुई थी, स्टेटाइट से बनी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है एक पिक्टोग्राफिक है, यानी कि हड़प्पा के स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक है, और आज तक इसको डेसिफर नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट को कहाँ से कहाँ पे लिखा गया है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये राइट है, यहाँ से लेफ्ट, इन द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में ये, दूसरे लाइन में यहाँ से। तो इस राइटिंग को गाइस क्या कहते हैं, इस स्टाइल, इस लिखने के स्टाइल को क्या कहते हैं, जो कि मान लीजिए हमने पहले लाइन लिखी, मैंने ऐसे ऐसे लिखा, मैं यहाँ तक चला गया, फिर मैं यहाँ से मुड़ के फिर मैं इस लाइन में लिखूंगा, तो इस स्टाइल को मैं क्या कहूँगा, इस स्टाइल को मैं कहूँगा गाइस, इस स्टाइल को कहते हैं बूस्ट्रोफैडन। बूस्ट्रोफैडन स्टाइल क्या होता है, लिखने का, ये राइटिंग का स्टाइल होता है जिसमें क्या होता है, पहली लाइन जो होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट सेकंड लाइन में लिखा जाता है। इसे गाइस स्टाइल कहते हैं बूस्ट्रोफैडन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कौन से स्टाइल में वो लिखते थे, नाम क्या था, ऑप्शन दिए रहेंगे, इसको क्लिक करके आ जाना आप, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अगले वाले जो हमारी स्लाइड है उस पे क्या लिखा हुआ है। तो गाइस ऑक्यूपेशन जो वहाँ पे, मतलब कि लोग जो काम वगैरह करते थे, क्या करते थे, स्पिनिंग करते थे, वीविंग, बोट मेकिंग, ठीक है, गोल्ड स्मिथ का काम, मेकिंग, पॉटरी वगैरह बनाते थे, और सील वगैरह वहाँ पर लोग बनाते थे। तो जो पॉसिबल काजेज जो थे, अब इस सिविलाइजेशन जो है ना ये ख़त्म क्यों हो गई, कुछ रीज़न बनते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई अरूज पे कोई चीज़ पहुँच गई, ठीक है, यानी कि क्लाइमैक्स पे कोई चीज़ पहुँच गई, अब वहाँ से बिछड़ने के उसके बहुत सारे रीज़न बनते हैं। वो रीज़न क्या बनते हैं आगे भी आप समझोगे कि किस तरह से एक राजा था, उसके बाद वो राजा मर गया, फिर दूसरा राजा आ गया। तो कई बहुत सारे रीज़न बन जाते हैं यहाँ पे किसी के भी डाउनफॉल के। वही देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन का रीज़न क्या बना, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आर्यंस आ गए, ठीक है, आर्यंस की इन्वेजन यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आने लगे, सोशल ब्रेकअप हो गया, यानी कि लोगों के आपस में नहीं बनने लगी। अब हड़प्पन
मतलब का आपस में इन्होंने इनकी नहीं बनने लगी, और अर्थक्वेक भी यहाँ पर आए, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। इसके बाद बाउंड्रीज ऑफ नॉर्थ मांडू जे एंड के, ठीक है, जो नॉर्थ मंडू जे एंड के की इसका बाउंड्रीज लगी हुई हैं। साउथ दाइमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ईस्ट कहाँ, ईस्ट में देखा जाए तो कहाँ पर है, आलमगीरपुर में है। वेस्ट में देखा जाए तो सुख्ता गैंडर में क्या है, इसकी क्या बनी हुई है, इसकी बाउंड्रीज लगती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है गाइज। तो इसके बाद थोड़ा देखते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड क्या कहता है गाइज, तो वैदिक पीरियड जो है, ऋग्वैदिक पीरियड 500 से लेकर 1000 बीसी तक चलता है। अब यहाँ 1500 से लेकर 1000 बीसी तक हमारा ऋग्वैदिक पीरियड चलता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हो जाती है, जब आर्यंस पीपल जो होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग वहां से यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइज आर्यन जो होते हैं वो सैमी नोमैडिक पेस्ट्रल पीपल होते हैं, यानी कि नोमैडिक पीपल क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग वहां से आए, तो ओरिजिनली वो ये मानते थे, कहाँ पर बैठते थे वो, स्टेपीज। तो गाइज स्टेपीज क्या है, ये यूरेशिया में टेम्परेट जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं ना, ग्रासलैंड को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि यूरेशिया में हम इसको स्टेपिस बोलते हैं, अर्जेंटीना में हम इसको प्रेरिस बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको हम डाउन्स बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में इसको हम वेल्स बोलते हैं। इस तरीका करके हम इनको टेम्परेट ग्रासलैंड को बुलाते हैं। तो स्टेपिस में वो लोग रहते थे, स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक ये फैला हुआ था, ये स्टेपिस फैली हुई है, इनकी स्टेपिस ग्रासलैंड है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग वहाँ के थे, और यहाँ पर आके वो यहाँ पर आके माइग्रेट हो गए, बस गए, जिससे हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया। तो होल रीजन जो है जिसमें क्या होता था, आर्यन जो पहले सेटल हुए उसको बोलते थे लैंड ऑफ 7 रिवर, जहाँ पे 7 रिवर की ये लैंड है, यानी कि सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु कहा जाता था उस रीजन को जहाँ पे आर्यन सबसे आगे इंडिया में सेटल्ड हुए थे, जिसको क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है। द इंडस, एक इंडस थी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, कितनी हो गई 5 और 1 6, और एक सरस्वती थी, ये सब रिवर्स थी, तो इसको सप्त सिंधु कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 10 राजन वार, 10 मीन्स हो गया 10 राजन हो गया राजे, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट शुदाज, ठीक है, वो भी शुदाज कौन थे, ये भारत के राजा थे, भारत किंग ऑफ त्रितसूज के। अब उनकी लड़ाई कहाँ पर हुई, उनकी लड़ाई हुई बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी, ठीक है, बैंक एक रिवर का नाम है पुरुषनी, उसके किनारे पर इनकी लड़ाई हो जाती है, और यहाँ पर सूदास जो होते हैं वो यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपको, जो 10 राजन वार किसके अगेंस्ट हुई थी और वो कौन थे, ये सूदास के अगेंस्ट हुई थी, वो भारत का किंग थे, कहाँ के, किसके किंग थे वो, त्रिशूज के। तो लड़ाई कहाँ पर हुई थी, पुरुषनी के जो रिवर है उसके किनारे पर ये लड़ाई हुई थी। अब देखना है कि वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ करती थी। ये माना जाता है कि वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम था, लोग वहाँ पे ट्राइबल थे, ठीक है, जिनका मिलिट्री एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, मिलिटरीली वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उनके ट्राइब को उस वक्त क्या कहा जाता था, उनके ट्राइब को जना कहा जाता था, ठीक है। और जो उनके ट्राइब का राजा होता था तो उसको राजन कहा करते थे। इसके बाद हालांकि जो किंग की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी क्या होता है, अगर आज किसी के पिताजी हैं तो कल उसका पुत्र होगा, कल उसके पुत्र का पुत्र होगा, राजा, मतलब इस तरह करके उनकी एक चेन बनी होती थी, जिसे कहते हैं हेरिडिटरी सिस्टम। हालांकि वहाँ पे किंग की पोस्ट जो हेरिडिटरी थी, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ट्रेसेस जो हैं इलेक्शन के भी मिलते हैं, ठीक है। मतलब उस इलेक्शन को कौन करता था, ट्राइबल असेंबली थी वहाँ की, जिसको हम क्या कहते थे, समितिज कहते थे, ठीक है। एक और दूसरी यहाँ पर ट्राइबल असेंबली जिसको मेंशन किया जाता है ऋग्वेद में, वो क्या थी, सभा, इसको आप जानते होंगे, विधाता, गणा, ये सब क्या थी, ये ट्राइबल असेंबली थी ऋग्वेद में जिनका मेंशन करा गया है। तो विलेज का सबसे हेड कौन होता था, विलेज का हेड होता था ग्रामीण, इसी का कहते थे, विलेज के हेड को ग्रामीणी कहते थे। और डे टू डे जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, तो किंग की हेल्प जो है ना पुरोहित करता था, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था एक सेनानी था,
और एक वहाँ पर एक ग्रामीणी जो है किंग की मदद करते थे किसमें, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। ठीक है, अब वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोग बहुत ही लायल थे, जिसको लोगों को वहाँ पे जना कहा जाता था। ये ऋग्वेदा में ना जना को 275 टाइम ना ऋग्वेदा में इसको क्या किया गया है, मेंशन करा गया है। ठीक है, एज किंगडम टेरिटरी वाज नॉट इस्टेब्लिश, उस वक्त किंगडम या टेरिटरी जो है वो अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। वुमेन को बराबर यहाँ पे इज्जत मिलती थी, उनको बराबर फ्रीडम, उनको बराबर आज़ादी थी। ठीक है, कोई उन पे पाबंदियां वगैरह नहीं थी। अब रिलीजन के बारे में देखा जाए तो लोग जो है वहाँ पे धार्मिक लोग थे, वो कुदरत की पूजा करते थे, इंद्रा यानी कि इंद्र की पूजा करते थे। अब इंद्र किसको कहा जाता था, इंद्र को पुरंधार भी कहा जाता है, कि ब्रेकर ऑफ फोर्ट, जितने भी किले थे किलों को तोड़ ताड़ करने वाला इंद्र को कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिवाइनिटी थी। और सोमा, ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट, भगवान का जो वो प्लांट है उसे सोमा कहा जाता था। ठीक है, सोम रस भी आपने सुना होगा। उसके बाद लोग जो है वहाँ पे पूजा करते थे, जैसे कि प्रजा। ठीक है, डिवाइनिटी मैनली फॉर प्रजा, यानी कि लोग किसके लिए पूजा करते थे, लोग यानी कि अपने बच्चों के लिए पूजा करते थे। पशु, अपने जो उनके पास जो कैटल हैं, जो माल मवेशी है, उसकी पूजा के उसके लिए वो पूजा करते थे। खाने के लिए, सेहत के लिए, वेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग वहाँ पे पूजा करा करते थे। कोई भी वहाँ पे टेम्पल नहीं था या कोई आइडल वर्शिप वहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे गया। आइडल क्या हो गया, जो मूर्ति की पूजा वगैरह करते हैं वो चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। उसका कोई वहाँ पे हमें ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। इसके बाद इकोनॉमी जो थी वहाँ पे कोई भी रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ठीक है, किंगडम जो है वॉलंटरली ट्रिब्यूट जो लोग देते थे, बाली जिसे कहते थे, बलि। ठीक है, लोग बलि देते थे। और बूटी जो है वॉन इन बैटल, जो बूटी बैटल में जीती जाती थी, वो वॉलंटरी टाइप वहाँ पे लोग जो है, जो भी वॉलंटरली कोई दे। ठीक है, कोई भी रेगुलरली वहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। इसके बाद आर्यंस का जो मैन ऑक्यूपेशन था वो मैनली पेस्टोरल था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आना, फिर वहाँ से जाना, यानी कि गाय बकरियों को, अपने पशु वगैरह थे उनको पालन करना, ये उनका मैन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर वगैरह एग्रीकल्चर कर लिया करते थे। कौ एक वहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि क्या था, किसी से मैंने कोई चीज़ ली, अब मैंने क्या करना है एक्सचेंज के लिए, मैंने क्या करना है, कौ वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट थी। ठीक है, किसका, एक्सचेंज का। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब वहां पे गोल्ड काइंस हुआ करते थे, गोल्ड काइंस को बोलते थे निष्का। ठीक है, उसके बाद कृष्णा लैंड सतमना। ठीक है, कृष्णा लैंड सतमना इसको कहा जाता था। और स्टेपल क्रॉप जो थी वो थी गाइस वहां पे यावा, यावा को बोलते थे बार्ले। तो ये सब वहां पे स्टेपल क्रॉप हुआ करती थी। इसके बाद ये टर्म्स हैं गाइस, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद दासयूस क्या है, ये एक ओरिजिनल, जो इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो यहाँ के रहने वाले, उनको दासयूस कहा जाता है। आयाज क्या होते हैं, आयाज होता है कॉपर या ब्रोंज को कहा जाता है। व्रजापति या काला पास एक ऐसा ऑफिसर, ठीक है, जो सब मतलब ज्यादा लैंड के ऊपर क्या करता था, उसका हक होता था। ठीक है, अथॉरिटी, उसकी पावर चलती थी। ग्रामीणी सब मैंने पहले कहा था कि हेड ऑफ विलेज होता है। गविस्थी क्या होता है, फाइटिंग हॉर्स, सर्चिंग फॉर काउज, वॉर फॉर काउज। ठीक है, फाइटिंग हॉर्स थे, यानी कि वो गाय वगैरह होती थी, उसके लिए वो लड़ाई वगैरह किया करते थे। और गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिवर्स के बारे में याद रखना है कि रिवर आज कौन सी है। ठीक है, आज इसको हम रिवर नाउ लिख लूंगा मैं। ठीक है, नेम इन ऋग्वेदा, तो इस रिवर का ऋग्वेदा में क्या नाम था। इंडस का नाम था सिंधु, मैंने आपको पहले कहा था। कुर्रम का नाम है क्रुमु ऋग्वेदा में। झेलम का नाम है वितिस्ता। चिनाब का नाम है अस्किनी। रावी का नाम है पुरुषनी। ठीक है, और इसी नदी के किनारे 10 राजन वार और 10 राजन के बीच में और सुदाज के बीच में क्या हुई थी, वार हुई थी, और जिसमें सुदाज जो है वो जीत गए थे। इसके बाद ब्यास है गाइस, तो ब्यास का नाम क्या था ऋग्वेदा में, विपाशा था। ठीक है, इसके बाद सतलज जो है, सतलज का नाम क्या था, स्तुदरी था। गोमती का नाम गोमल था। सरस्वती का नाम सरस्वती था, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे वी था। ठीक है, घाघर का नाम जो है द्रिशादावती, घाघर का नाम द्रिशादावती था। ठीक है गाइज, ये क्या थे, हमारे ऋग्वेदिक नेम्स थे। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गाइज। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1000 से 500 बीसी तक चलता है। इस पीरियड में क्या है, आर्यंस जो हैं वो पंजाब की तरफ फैल गए। ठीक है, और पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश उन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर दोआब, ठीक है। दोआब क्या होता है, जहाँ पे कई दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। दो पानी मिलते हैं, दो पानी यानी कि दो पानी दो रिवर जहाँ पे मिलते हैं, वहां वहां तक उन्होंने पूरा पूरा एरिया कवर कर दिया। अब इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, वहां पे किंग राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक है। वो बहुत ही यहाँ पे पावरफुल बन गया। और ट्राइबल अथॉरिटी जो थी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। अब जो ट्राइबल अथॉरिटी जो थी, अब वो क्या बन गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी वो कर दी सब लोगों ने। उसके बाद किंग की पोजीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। वो बहुत ही, अब किंग वहाँ पे बहुत ताकतवर हो गया। अब वहाँ पे क्या होते थे, लाइक वहाँ पे एक रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है। रिचुअल जैसे कि लाइक अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, वाजपेय यजनाज यजनाज यानी कि ये यज्ञ वहाँ पर हुआ करते थे। अश्वमेधा में क्या होता था, अश्व होता है, अगर संस्कृत में देखें तो अश्व घोड़ा होता है। तो क्या होता था कि घोड़े को वो खुला छोड़ देते थे, कहते थे कि घोड़ा जहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक हमारा होगा, ठीक है। अगर घोड़े को किसी ने रोका, घोड़े के ऊपर वो अगर रामायण आप लोगों ने देखी है तो उसमें क्या होता है कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जहां तक घोड़ा जाए तो वहां तक उसका ही बन जाता है। तो ये होता है अश्वमेधा, ठीक है। तो इसके बाद वाजापिया क्या होता है, वाजापिया में उनको कुछ करना होता है, जैसे कि जो राजा होता है, राजा को दिखाना होता है कि हाँ वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो अपने आप को वो दिखाता है कि कब तक वो राज कर सकता है। इसके बाद क्या गाइस, क्या है, सोसाइटी कैसी होती है, सोसाइटी को क्लियरली इन्होंने चार चार वर्णास में डिवाइड कर दिया गया है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। ब्राह्मणा को इसमें जो ब्राह्मण को अलग काम दिया गया, क्षत्रिय को अलग काम दिया गया है, वैश्य को अलग काम दिया, शूद्र को अलग काम दिया गया है। तो ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण सबसे पहले जो पूजा वर्शिप वगैरह करेगा। क्षत्रिय जो है यहाँ पर क्या करेगा, क्षत्रिय जो है यहाँ पे एक काम करेगा, क्षत्रिय जो है यहाँ पर जो हमारा वार वगैरह जो होगी वहाँ पे क्षत्रिय का काम होगा। वैश्य का काम क्या होगा, जो ये एग्रीकल्चर वगैरह जो होगा, ठीक है, काम वगैरह में इनको लाया जाएगा। शूद्र जो होगा, इन तीनों की सेवा करने वाला कौन होगा, शूद्र होगा, ठीक है गाइज। तो पोजीशन जो जो थी यहाँ पे औरतों की, जब हमने वैदिक पीरियड देखा था उसमें क्या थी, वहाँ पे बिल्कुल उनको बिल्कुल फ्रीडम थी, ठीक है, पूरी आज़ादी थी, पूरा राइट था। लेकिन यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशन था यहाँ पे गोत्रा का, ठीक है, डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर अपीयर, पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में ये शुरू हो जाता है गोत्र, ठीक है। अभी जिसका आपको पता होगा आपके गोत्र का, तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना गोत्र लिखेंगे कि आपका गोत्र कौन सा है, ठीक है। देखते हैं किस किस को पता है, कौन कौन जानता है। इसके बाद देखो गोत्र क्या है, गोत्र ऐसा होता है कि आपका एंसेस्टर पीछे से कौन है। तो गाइज 8 9 गोत्र होते हैं, ठीक है, जैसे कि विशिष्ट गोत्र हो गया, ठीक है, विष्णु गोत्र हो गया, यानी कि आप किस सेजिस के, ठीक है, सेजिस होते थे हुआ करते थे पहले, कौन से ऋषि हैं, तो आप कौन से ऋषि के आगे इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जो हिंदूज वगैरह होते उसमें होता है, मे बी मुस्लिम में भी, मुस्लिम वहाँ पे शायद नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमी में क्या, अब इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ पे टाउन जो थे वो सेटल हो गए थे, बिगिनिंग ऑफ टाउन बनना शुरू हो गए थे, और लोगों ने अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे सेटल करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे मैन लाइवलीहुड था, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे ही लोग जीते थे। उसमें क्या था, वहाँ पे वो सेकेंडरी उनका वो रखा था उन्होंने दूसरे नंबर पे। वीट और राइस जो है यहाँ पे उगाया जाता था, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीट और राइस। तो उसमें देखा हमने, उसमें क्या था, यावा, ठीक है, बार्ली जो है उनका मैन वो था। अब यहाँ पे वीट और राइस जो यहाँ पर उगाया जाता था, कॉल्ड व्रीही इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक टेस्ट में अगर देखा जाए तो इसको व्रीही कहा जाता है, ठीक है। वो एक स्टेपल क्रॉप उनकी बन गई, वीट और राइस। उसके बाद जो लोगों के नए नए काम थे, उन्होंने क्या कर दिया, आयरन स्मिथ है, ठीक है, उसके बाद कॉपर स्मिथ है, जीवल वर्क है, ये सब क्या हो गए, ये सब काम जो है शुरू हो गए, ठीक है। जैसे कि लोहार बन गए, उसके बाद कॉपर स्मिथ बन गए, गोल्ड स्मिथ बन गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एक लोहार बन गया, एक सुनार बन गया, इस तरह करके उन्होंने नए नए ऑक्यूपेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए। तो और वीविंग जो है, जो जो कताई बुनाई जो है, उसका काम जो है औरत के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब वहाँ पे रिलीजन का क्या था, प्रजापति जो है यहाँ पे सबसे बड़ा सुप्रीम गॉड बन गया, ठीक है। उसके बाद रुद्रा एक एनिमल गॉड था, ये भी, इसकी भी यहाँ पर अहमियत होने लगी रुद्र भगवान की। उसके बाद लॉर्ड विष्णु भगवान भी थे, इसको प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर कहा जाता है लोगों का, लॉर्ड विष्णु को,
ठीक है। अब आइडोलेट्री इस पीरियड में शुरू हो जाती है। अब आइडोलेट्री क्या होती है, लोग जो होते हैं मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पूषणा हु लुक आफ्टर द कैटल वाज गॉड ऑफ शुद्राज, ठीक है। जो पूषणा जो कैटल्स की देखभाल वगैरह करता था, जिसको जो शुद्राज का गार्ड था, ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइसेस रादर देन प्रेयर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। पहले लोग पूजा करते थे, अब यहाँ पे जानवरों की बलि देना वो ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया प्रेयर करने के बजाय, ठीक है। इसके बाद वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे वेदास हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वेद कौन से हैं, उसमें क्या है एटसेट्रा, जो भी है वो उसमें देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम इतना देखेंगे कि वैदिक लिटरेचर कौन सा था, जैसे कि वेदास हो गया। ऋग्वेदिक सबसे पुराना जो हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें हिम्स वगैरह दिए हुए हैं। टोटल कितने हिम्स है इसमें, 1028 इसमें हिम्स है, और इसमें इसको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट मंडल याद रखेगा। 10th मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त हिम जो है वो रखा गया है, जिसमें 4 वर्णास के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। उसके बाद 3rd मंडल जो उसमें गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र आई होप कि सबको आता होगा, ठीक है। जिसको कंपाइल किया गया है किसकी किसकी प्रेज में, सूर्य भगवान की प्रेज में, सूर्य भगवान की उसमें तारीफ में इस गायत्री मंत्र को लिखा गया है, ठीक है गाइज। इसके बाद चलो इनके बारे में जान लेते हैं आज ही, कल क्या जानना है आज ही जान लेते हैं। सामवेदा जो है, सामवेद में क्या है, साम में मेलोडीज गानों वगैरह के बारे में लिखा गया है, और ध्रुपद राग के बारे में इसमें सामवेद में बताया गया है। ये एक बुक ऑफ चैंट्स है, ठीक है। इसमें भजन वगैरह लिखे गए हैं। इसके बाद यजुर्वेद जो है, यहाँ पे आपके रिचुअल सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में क्या बताया गया है, चार्म्स एंड स्पेल्स टू वर्ड एविल्स एंड डिजीजेस, यानी कि आप देखते हैं जादू जंतर हैं, जली जंतर, काली मछली, पीले कंकर, तो एक्सेट्रा ये जो जादू वगैरह होता है ये सब अथर्ववेद में गाइज इसमें बताया गया है। तो गाइज इसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गई है, ठीक है गाइज। क्या करें, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो इसके बाद ये वीडियो को हमें खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।